Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you leave at zero, complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता उपनिषद और वेद, वेदों के विचारों की जो चरम सीमा है, जिसको वेदांत कहते। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की सीमा, इसके आगे कुछ नहीं। तो उसको कहते वेदांत या उपनिषद। और उपनिषदों का जो सार है वो है भगवद गीता। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे, ये भगवद गीता उपनिषदों का सार है। ये जो पुष्पिका आती है हर एक अध्याय के पश्चात, ये ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। एक बहुत बड़े संत वाराणसी में मधुसूदन सरस्वती जी नाम के हो गए, उन्होंने सभी अध्यायों का सार संग्रह इस पुष्पिका में लिखा है। तो सभी उपनिषदों का सार यह भगवद गीता है। और एक श्लोक भगवद गीता को लेकर के कहते हैं, वो श्लोक मैंने कहना बंद कर दिया। कारण क्या? कारण ये श्लोक मैंने नॉर्थ इंडिया में कहा था, पंजाबियों के बीच में। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये श्लोक मैंने कहा, उसके बाद मैंने नियम कर लिया, इसको नहीं कहूँगा। क्यों? सब होने के पश्चात एक पंजाबी अम्मा मेरे पास आई, बोले स्वामी जी आपने जो बताया अच्छा लगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जो पहले ही आपने शुरू कर दिया था सर्वोपनिषदों गावो, हाँ ये तो समझ में आता है कि गाँव में उपनिषद रहते हैं। और दूसरी बात समझ में नहीं आई, दो गधा गोपाल नंदना, दो गधा गोपाल नंदना, उसमें दो गधे कौन है? मैंने कहा एक तो मैं हूं, दूसरी तुम हो। दो गधा। हमारी पंजाबी भाषा इतनी प्यारी है, उसमें जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर कर देते, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर कर देते। स्टेशन को स्टेशन कहेंगे और बरेली को ब्रेली कहेंगे, ब्रेली स्टेशन पर मिल जाना तो से। तो पूरे उपनिषदों का सार भगवद गीता में है।
भगवत गीता का सार भगवत गीता के 15वें अध्याय में है। 15वें अध्याय का सार भगवत गीता के अंतिम श्लोक में है। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। देखो, तो गुह्यतमं शास्त्रम, इसको कहते हैं तारतम्य या कंपैरिजन। जैसे इन्फिनिटिव इज गुड, कंपैरेटिव इज बेटर और सुपरलेटिव इज बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार से गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र और गुह्यतम शास्त्र, तारतम्य इसको कहते हैं। गुह्य शास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये धर्मशास्त्र है। दूसरा आ जाता है धर्म दी उपासना शास्त्र। ये हो गया गुह्यतर शास्त्र। आप ऐसा करो, भगवान का नाम लो, पूजा पोथी करो, बड़ों का आदर करो और नित्य निरंतर पूजा करना चाहिए, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। ये हो गया गुह्यतर शास्त्र। तो गुह्य शास्त्र के द्वारा हम अपने स्थूल देह को लेकर के नियंत्रित हो जाते हैं। गुह्यतर शास्त्र के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। एक ग्रंथ है वेदांत डिंडिमा, उसमें आता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। तो गुह्य शास्त्र शरीर को लेकर के, गुह्यतर शास्त्र मन को लेकर के। हमारी मन की समस्या क्या है? हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। हम चाहते कुछ है, मन भटकता है इधर उधर में। उसके लिए उपासना शास्त्र। अब तीसरी बात आती है गुह्यतमं शास्त्रम। भगवान जो कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्र, तो गुह्यतम शास्त्र क्या है? अपने आप को पहचानना कि हम कौन है। भगवान कहते इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, जो मेरे द्वारा गुह्यतम शास्त्र कहा गया था। क्या गुह्यतम शास्त्र है? यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। इस पुरुषोत्तम को हमको पहचानना है। ये गुह्यतम शास्त्र। एतद् बुद्ध्वा, अब इसको करना कुछ नहीं है, पहचानना है अपने आप को। बुद्ध्वा, जानना है, अनुभव करना है। एतद् बुद्ध्वा, फिर बुद्धिमान स्यात्, यही मनुष्य के जीवन की समझदारी की पराकाष्ठा है। बुद्धिमान स्यात् क्या होगा? कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यता माने अब देयर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट इन अवर लाइफ। जो कुछ करना था वो हो गया। ना तो करने का अभिमान है, ना न करने की ग्लानि है। अभिमान ग्लानि से मुक्त होकर के जीना, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यदि सब कुछ किया लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना तो सब पानी में चला गया। इसीलिए यहाँ कहते हैं 14वें श्लोक में देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धो से पुत्रक बोधो हम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्रक, मेरे प्यारे, तुम ये देह अभिमान पाशेन, देह के साथ तादात्म्य, यही के द्वारा तुम बांधे गए हो। देखो, इसलिए साधना के 3 भाग है। पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, उसको निवृत्त करने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगास्तु अकर्मणि। जो करणीय है करो और खाली हो जाओ। बाद में रिग्रेट नहीं होने चाहिए, यार मैं जब जवान था तो ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया।
जब मैं जवान था तब ये करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया। व्यक्ति के जीवन में करना न करना इसकी जब ग्लानि होती है तो बुढ़ापे में ये ग्लानि आदमी को ना जीने देती है ना मरने देती है। देखो, तो ये पहला भाग हो गया, कर्मण्येवाधिकार से। कैसे करें? जो कुछ करणीय है करो, भागो मत रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कैसे करो? प्यार से, खुशी से। पहली बात ये हो गया धर्मशास्त्र, गुह्य शास्त्र। फिर गुह्यतर शास्त्र, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं संशयः। अपने मन को प्रभु चरणों में लगा। देखो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते थे। मेरी जो माया है बहुत कठिन है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो क्या करे? जो मेरी शरण में आता है वही इस माया से पार चला जाता है। ये हो गया गुह्यतर शास्त्र। अब हमको गुह्यतम शास्त्र क्या है? तो पहले देहात्म भाव का त्याग करना, फिर दूसरा जीवात्म भाव का त्याग करना कि मैं जीव हूँ। इसके त्याग की प्रक्रिया क्या है? एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। कार्य कारण को त्याग दो। कार्य कारण मिथ्या। देखो, एक आजकल के ज़माने में बच्चे पैदा नहीं होते, वो डाउनलोड होते हैं। तो एक डाउनलोडेड बच्चे को उसके पिताजी ने डांटा कि तुमको मैंने जन्म दिया और तुम ऐसा व्यवहार करते हो। तो डाउनलोडेड बच्चा कहता है कि डैडी इनफ इज़ इनफ। किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? अब ये बाप हिलने लगे, अब क्या कहने वाला है ये डिजिटल चाइल्ड। तो उसने कहा, आपको पिताजी किसने कहा जब तक मैं पैदा नहीं हुआ? तो मेरे कारण आप पिताजी है। वो सच है, झूठ थोड़ी है। अब बाप के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण पितर है? तात्पर्य क्या है? कार्य कारण मिथ्या। देखो, ये जो 3 गुणों को लेकर के गणित करते हैं ना सभी लोग, किसी ने आज तक सत्व रजस तम 3 गुण देखे नहीं है। देखो, इसका कैसा निकलता है संदर्भ। दुनिया क्या है? अरे दुनिया 3 है, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। ये तीनों को मिला करके दुनिया होती है। तो द्रव्य का कारण क्या है? प्रश्न पूछा, द्रव्य का कारण क्या है? तमोगुण। अच्छा, क्या समझ में आया? उसके बाद क्रिया का कारण क्या है? रजोगुण। अच्छा, और ज्ञान का क्या कारण है? सत्वगुण। अब ये 3 गुण ऐसे बैठ जाते हैं, विशेष करके जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं उनमें। एक प्रोफेशनल सत्संगी मुझे वृंदावन में मिली। हम कहीं थे, आके कहते, स्वामी जी कैसे हैं आप? अरे मैं मस्त हूँ। मैं किसी को नहीं पूछता कैसे हो, नहीं तो सर खाते हैं। तो मैं मस्त हूँ और सब ठीक ठाक है। इस समय मैं अकेली आई हूँ। ठीक है, आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालूम है मेरा लड़का और मेरे पति क्यों नहीं आए? अरे कुछ काम होगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं जानने की। क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ी साधना है। हमको किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं बताती हूँ, आप सुनना ही पड़ेगा। बोले, स्वामी जी मेरे जो पति है ना बहुत रजोगुणी है, आध्यात्मिक गाली, बहुत रजोगुणी। मेरा पुत्र तमोगुणी है। अच्छा, मैं सत्वगुणी हूँ। बेवकूफ, कहाँ ये सत्व रजस तमस? कारण की निष्पत्ति कार्य के कारण होती है। देखो, कार्यानुमेय, भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति कार्यानुमेया।
कार्यानुमेय माने कार्य से कारण की सिद्धि होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को हम क्या क्या लक्षण है वो बताते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है और फीवर सा लगता है। आपने डॉक्टर को लक्षण बताए, उससे डॉक्टर कंक्लूड करता है कि ये कारण हो सकता है। इसीलिए कार्य कारण एक दूसरे पर अवलंबित है और दोनों ही मिथ्या है। यदि कार्य नहीं होगा तो कारण की सिद्धि हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग इसी में फंसे रहते हैं। तो पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, चिंतन, हमने जन्म का अनुभव नहीं किया, बढ़ने का अनुभव नहीं किया और मरने का अनुभव नहीं किया, अपने अभाव का अनुभव नहीं किया। इस पर चिंतन करना देहात्म भाव की निवृत्ति का अभ्यास। दूसरी बात, बिना संदर्भ के आपके मन में विचार नहीं आ सकते। संदर्भ है देहात्म भाव। तो पहला विचार क्या आएगा? मैं देह के अंदर हूं, दुनिया बाहर है, संसार शुरू। अब दूसरी बात होती है जीवात्मा भाव। जीवात्मा भाव से मुक्त होना है तो कार्य कारण को छोड़ दो। कार्य कारण में कैसे फंसे रहते हैं हम लोग? हम ही कल्पना करते हैं, पता नहीं मेरे जन्म में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे इसलिए आ रहे हैं। अरे उससे समझो, जो पिछले जन्म में था इस जन्म में है, अगले जन्म में रहेगा, तो कब पैदा हुआ कब मरा। देखो, तो जीवात्मा भाव की निवृत्ति, ये दो चीज है। बोधो हम ज्ञान खड्गेन, इस ज्ञान के तलवार के द्वारा अपने ये दो गलत धारणाओं को काट दे। ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य सुखी भव। फिर देहात्म भाव जीवात्मा भाव का त्याग करके सुखी भव। सुखी भव माने क्या? लाइफ इज ए टाइम पास, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये ऐसी दिमाग में बातें भर जाती है। एक ने मुझे पूछा, दिल्ली की बात है, स्वामी जी मुझे बताओ मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? मैंने, क्या करोगे दर्शन होने के बाद? नहीं मुझे भगवान के दर्शन करने, समझो कल्पना करो मैं भगवान हूँ, देखो मेरे तरफ। कब तक टुकुर टुकुर देखती रहोगी? कब तक? तो फिर हमने कहा देखो, भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना, उनको प्रकट होने देना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान को प्रकट होने दो ना। वो तरस रहे हैं प्रकट होने के लिए। जब तक कि हम भगवान को अपने से अलग रखेंगे, देखो परमात्मा की अनुभूति आत्म भाव से ही हो सकती है। दो मार्ग है, एक प्रकृति प्रधान और एक चैतन्य प्रधान। प्रकृति प्रधान में आप प्रकृति को नियंत्रण करो और आप में सभी सिद्धियां जागृत हो जाएगी। ये जो सिद्धियां है, ये अध्यात्म के मार्ग पर बहुत बड़ा रोड़ा है। देखो, मनुष्य इसमें बड़ा आकर्षित हो जाता है। ये आकर्षण जो है ना, यही भगवान की माया है। देखो, जैसे एक उदाहरण देते आपको। दिल्ली में एक कोई महात्मा जी थे, हम कहीं रहते थे वहाँ से नज़दीक। मुझे बताया, स्वामी जी ये महात्मा जी बड़े दिव्य है। हमने, बहुत अच्छी बात है, जाके नमस्कार करो, निकल आओ। बोले उनके बाद जाओ तो वो कागज़ पर आप कुछ भी लिख के जाओ। आपने कागज़ पर कुछ लिखा है, 3-4 प्रश्न, उनके पास चले जाओ। जाने के पहले नियम है, एक नारियल लेना पड़ता है, एक अगरबत्ती का डिब्बा और एक फूल का माला लेके जाओ। वहाँ गए, उनको दे दो। फिर वो जो नारियल है वो रिसाइकल हो जाता है। उसके बाद जो माला है वो भी रिसाइकल हो जाती है। आप उनको अपने पास रखो। तुम्हारा पहला प्रश्न ये है, महाराज जी ने देख लिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये है, फिर और आके बड़ी हो गई। तीसरा प्रश्न ये है, हाँ। चौथा प्रश्न तुम लिख रहे थे लेकिन सोचा लिखो कि नहीं लिखूं, तो ये तुम्हारा चौथा प्रश्न था। ठीक है, हाँ जाओ नेक्स्ट।
देखो, अब इसको समझना है। हम लैपटॉप पर काम करते हैं। कई बार, एक बार की बात है, हम मुंबई में थे, हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, कुछ तो भी कहीं तो गड़बड़ी हो गई थी, कुछ सॉफ्टवेयर में या कुछ तो भी। हमने सोचा क्या करूँ इसको मैं। तो अमेरिका में हमारे मित्र हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। हमने कहा यार मेरा लैपटॉप बैठ गया है, काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ। बोले आप ऑन करो और उसका पासवर्ड जो है वो लगा दो और मुझे बताओ क्या पासवर्ड है। मैंने उनको बता दिया, बोले आप रिलैक्स हो जाओ। उन्होंने अमेरिका से मेरे लैपटॉप में प्रवेश किया और सब काम कर दिया। तो ये मेरे लिए आहा, और जो कंप्यूटर वाले लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको ज्ञान है ना। तो जैसे ये हैकर्स होते हैं, दूसरे के कंप्यूटर में घुसते हैं, उसी प्रकार के दूसरे के मन में प्रवेश करके वहाँ का कचरा समझ लेना, ये हैकिंग ही है और कुछ नहीं है। हैकर आनंद। इसमें मनुष्य बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, ये अध्यात्म नहीं है। देखो, पतंजलि महर्षि ने पहले 2 पाद में बताने के बाद तीसरा पाद आता है विभूति पाद। सब विभूतियाँ बताइए उसमें, और एक महत्व की बात बताइए, विभूतियाँ जो है ये आध्यात्मिक जीवन में प्रतिबंध है, उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन यदि कोई विभूति प्रकट हो गई तो दूसरे को दिखाए बगैर शांति नहीं होती और आदमी उसी में फंस जाता है। देखो संतो, इसीलिए निस्संगो निष्क्रियोसी त्वं सप्रकाशः निरंजनः अयमेव हि ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि। देखो, तुम निस्संग हो, तुमको कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता, आकाश तुल्य। देखिए, अवधूत गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, उस पर अभी भी हमारे लेक्चर पूरे हुए बम्बई में। अवधूत गीता किसके लिए है? जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। पहले दिन आपको बताया था, भगवद गीता गृहस्थों के लिए, उद्धव गीता जो वानप्रस्थी है उनके लिए, फिर ये अष्टावक्र गीता उसके लिए है कि जो अब अपनी आप को लुटाना चाहता है प्रभु चरणों में। और आखिरी में आती है अवधूत गीता। अवधूत गीता हमारे जैसे बाबा जी लोगों के लिए है। उसमें एक ही बताते हैं, गगनोपमोहम। अब यही साधना है, आकाश का अनुभव कैसा होगा। किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का प्रभाव नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं, सबके साथ है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा, लेकिन फिर भी हम ज्यों के त्यों। वहाँ बताते हैं, निस्संगः निष्क्रियोसी त्वं सप्रकाशो निरंजनः। अपने होने के लिए किसी अन्य के कहने की आवश्यकता नहीं। हम किसी को पूछ सकते हैं क्या, माफ़ करना ये मुझे वो हॉस्पिटल में जाना है, कैसे जाना? हाँ, पूछना पड़ता है, क्योंकि मालूम नहीं। कभी पूछना पड़ता है क्या, एक्सक्यूज़ मी बताइए मैं हूँ कि नहीं हूँ? तो क्या कहेगा अगला, क्या केवल आप हो ही नहीं, बेवकूफ़ भी हो? हाँ फिर ठीक है। देखो, वेयर knowing and being merged together, that is God realization। जहाँ होना और जानना एक है, वो अपना स्वरूप है, ये अलग अलग नहीं है। ये होना वस्तु है, जानना जानते हो क्या है, पता नहीं क्या है। आप हो क्या? हाँ हूँ। किसने बताया आपको आप हो करके? किसी की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि मैं हूं। तो जहां सत और चित, होना और जानना एक है, वो आनंद है। देखो, ये वस्तु है रसगुल्ला, ये होना है रसगुल्ला, और रसना पर इसका ज्ञान होता है। तो जब तक कि ये अलग रहेंगे,
अभी 15वां अध्याय पूरा करना है। ऊर्ध्वमूलमद शाकमश्वतम प्राहुर्यम जन्नाम जैसे प्रणाली। अब जल्दी हो रही है, कब खाऊंगा मैं इसको। और जब ये सत्ता और ज्ञान, सत और चित जब अलग है तब दुख है। और यही रसगुल्ला हमारे रसना पर आके टिपका तो मुंह आके सब बंद। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। जिस ज्ञान में सत्ता और ज्ञान ये भेद समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं आनंद। और यह हमारा सबका अनुभव है। सुषुप्ति में मैं और मैं हूं इसका भेद समाप्त हो जाता है और इसीलिए वहां आनंद का अनुभव आता है। तो निस्संगः निष्क्रियोऽसि, इसीलिए हम किसी के साथ आसक्त नहीं है। संतो इसको बिल्कुल दृढ़ता से पकड़ लेना। आसक्ति यह भ्रांति है, किसी से कोई आसक्त नहीं। असंग शस्त्रेण, असंगता हमारा स्वरूप है। हम किसी के साथ चिपके नहीं है, ये भ्रांति है केवल। निष्क्रियोऽसि, हम कुछ नहीं कर रहे, हो रहा है सब कुछ। देखो, दो भाग है हमारे व्यक्तित्व के। एक है क्रिया शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। ये दो शक्तियां एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। तो जब हमारा ज्ञान हमारे क्रिया में अवतरित होता है तब उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब हमारा ही ज्ञान हमारे क्रिया में अवतरित नहीं होता तब उसको कहते हैं आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास माने हम अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर करते हैं। जहां हमने अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर नहीं किया वहां आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। देखो, इसीलिए निस्संगः निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशः। हमको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि हम हैं या नहीं है। और निरंजना, इसमें कोई भी द्वैत की दुर्गंध नहीं है। अयमे ही ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि। तुम्हारी झंझट मालूम है क्या, बंधन क्या है? तुम मेडिटेशन करना चाहते हो, क्या करोगे मेडिटेशन करके? देखो महाराज, एक स्पष्ट समझ लेना, ध्यान दो, ध्यान करो नहीं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? अब ध्यान से सुनो, ध्यान दो, कहेंगे ध्यान करो। अब यहां मुख्य बात समझ लेना, ये मेडिटेशन को लेकर के। मेडिटेशन को यदि हम कर्म कहेंगे, क्रिया कहेंगे, तो क्रिया का क्षेत्र क्या है? कहाँ क्रिया की आवश्यकता है? कोई वस्तु दूर हो, जैसे हमको यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है तो दूर है तो कोई ना कोई वाहन लेके जाना पड़ेगा। कोई वस्तु अपूर्ण हो, चाय में चीनी कम है तो चीनी डालनी पड़ेगी, दूसरी क्रिया। और कोई वस्तु गंदी हो तो गंदगी निकालने के लिए साफ सफाई करने की क्रिया करनी पड़ेगी। जिस प्रभु को, जिस परमात्मा को हम चाहते हैं, क्या वो दूर है? क्या वो अपूर्ण है? क्या वो गंदा है कि उसको ध्यान करके साफ करना पड़ेगा? ये है परमात्मा। कुछ किया क्या हमने? एक भगवान दत्तात्रेय के द्वारा प्रणीत बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ का हमारे जीवन पर बहुत भयानक, अच्छी तरह से जबरदस्त प्रभाव है। वो ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। उस पर हमारे
कितने सारे लेक्चर्स हैं। उस ग्रंथ में 17वें या 18वें अध्याय में एक प्रसंग आता है। उसमें बताते हैं हर एक व्यक्ति रोज कम से कम दर्जनों बार निर्विकल्प समाधि में जाता है, हर एक व्यक्ति। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हम जागृत अवस्था को पहचानते हैं कि हम जागृत अवस्था में हैं, स्वप्नावस्था को पहचानते हैं, यह मैंने सपना देखा था, सुषुप्ति को पहचानते हैं कि मैं खर्राटे मार रहा था, उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि क्या है इसको हम पहचानते नहीं। प्रत्यभिज्ञायते, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, पहचानना है। पहचान कब होगी? निर्विकल्प। विकल्प माने ऑप्शन। ये फोन कौन सा है? आईफोन है क्या कि वीवो है? कौन सा फोन है? विकल्प। देखो, निर्विकल्प हम हैं या नहीं है, ये विकल्प आता है क्या? होने में विकल्प नहीं, जब बन जाते हैं तब विकल्प आते हैं। मैंने गीता पढ़ी है लेकिन मुझे याद नहीं कि मुझे वो श्लोक याद आएगा कि नहीं, विकल्प आ गया। तो निर्विकल्प समाधि का तात्पर्य यही है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। अनंत में कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, अनंत से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। अनंत की उपलब्धि में क्रिया का संपूर्ण अभाव हो जाता है। और जहाँ तक के मन में परेशानी होती है, विकार आते हैं, वो नेचुरल है। देखो, जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति होगी। अब हमारा चॉइस क्या है? क्या हम उस विकृति के साथ समर्थन करके उसके द्वारा प्रभावित होते हैं या नहीं होते? मन में क्रोध आया, ये प्रकृति में है, क्रोधी बने, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। देखो, शरीर बूढ़ा हो गया, ये प्रकृति में है, मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मरो। किसी को भी भैया अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। देखो, ये बूढ़ा लोगों की जोक मालूम है क्या होते हैं? एक बार कलकत्ते की बात है, सुबह सुबह में, उस दिन हमारा सत्संग नहीं था किसी कारण से, तो हम एक बगीचे में, बहुत बढ़िया लेक था, वहाँ सुबह सुबह 6 बजे में शांत बैठे थे, बड़ा अच्छा वातावरण था। उतने में एक छोटा सा मिनी बंगाली आ गया, टुक 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 करके, बिल्कुल छोटी सी हाफ पैंट पहनी हुए और गोल्फ कैप पहनी थी, और दौड़ के आया एकदम बिल्कुल फटीचर। आकर के मुझे पूछता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ माई एज? क्या आप बता सकते हैं मेरी उम्र कितनी है? सुबह 6 बजे एक स्वामी से एक अनजान आदमी आकर के ये प्रश्न पूछता है। अब मुझे बता, दुनिया में दुख कैसे हो सकते? बेवकूफ़ चारों तरफ है, तो मुझे तो टाइम पास करना है। मैंने कहा, आप 3.5 साल के हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछते हैं, बड़े नहीं पूछते। नहीं बताओ सच। तो मैंने कहा, आप यू आर 81 ईयर्स यंग, आप 81 साल के जवान हो। जैसा मैंने कहा वो कूद पड़ा। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे परफेक्टली समझा। मुझे लगता नहीं मैं बूढ़ा हूँ, तो यही समस्या है। बुढ़ापे में बूढ़ा रहना ही अच्छा है। बुढ़ापे में जब जवानी आ जाती है ना, तो समाज पर अत्याचार होते हैं। देखो महाराज, और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। काहे को करना है मेडिटेशन? देखो, अपना होना
यह क्रिया का फल नहीं है। हम परमात्मा स्वरूप है, यह क्रिया का फल नहीं है। जो बात कर्म से निर्माण होती है वो नष्ट होती है। देखो, तो रोज का वही चक्कर। स्वामी जी, जब हम सुबह मेडिटेशन को बैठते हैं ना तो बहुत भयानक विचार आते हैं, तो क्या करें? मत करो मेडिटेशन। लेकिन मेरे गुरु ने कहा है मैं करो मेडिटेशन। लेकिन बहुत बुरे विचार आते हैं, मत करो मेडिटेशन। गुरु ने कहा है करो मेडिटेशन। अरे तुम डिसाइड करो ना। देखो संतो, अयमे वही ते बंदा समाधिम अनुतिष्ठसी। मेडिटेशन करना है तो जहाँ ये मेडिटेशन क्लासेस होते हैं ना, वहाँ लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल मेडिटेशन 2000 रुपये, सेकंड लेवल मेडिटेशन 20,000 रुपये, थर्ड लेवल मेडिटेशन 20 लाख रुपये। बाद में वो फ्रस्ट्रेट होकर के कभी नहीं आएगा, रियलाइज हो गया। लेवल कहीं नहीं होती। आकाश में कोई लेवल है क्या? देखो संतो, और ऐसे जगह पे बाहर बोर्ड लगा देते हैं, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। देखो, अयमे वही ते बंदा समाधिम अनुतिष्ठसि, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। ठीक, त्वया व्याप्तमिदं इदं विश्वम, ये संपूर्ण विश्व तुम में ही है। देखो, जब हमारा घटिया मन संसार का पूर्ण जगत निर्माण कर सकता है, तो क्या परमात्मा ये दुनिया को निर्माण नहीं कर सकता? अब ये विचार हम आपको जो बता रहे, ये हमारे योग वशिष्ठ में आता है। बहुत अच्छा विचार है, बड़ा पक्का है। जैसे हमने सपना देखा और सपने में अच्छे लोग देखे, बुरे लोग देखे, अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं देखी, और एक बार फिर सपना टूट गया, जग गए। तो जगने के बाद उस सपने में जो अच्छे लोग थे उनका क्या होगा, बुरे लोग थे उनका क्या होगा? कभी ये प्रश्न मन में आता है? खत्म हो गया यार सपने, छोड़ो, चलो चाय पीते। इसी प्रकार से हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में है। ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं अपने सपने से, उसको महाप्रलय कहते हैं। और जब हम अपने सपने से जग जाते हैं तब उसको मिनी प्रलय कहते हैं। देखो, स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अब अपना ही चिंतन करो, बाहर कुछ नहीं है। जब सपना चलता है तो हर एक व्यक्ति सपना ये सॉलिड रियलिटी है ऐसा अनुभव करता है ना। स्वकाले सत्यवत भाति, सपना देखते समय ये सपना है ऐसा अनुभव नहीं आता। देखो, कई बार सपना होता है अच्छा बुरा, और कोई शेर आपके पीछे दौड़ रहा है और आप दौड़े जा रहे हो और छाती की धड़धड़ हो रहा है, और कहीं आप गिर गए और शेर ने झपका मारा और आपका सपना टूट गया। उसके बाद देखो आपका बीपी बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गए हैं। कहाँ गया सब? देखो, तो जैसे सपना टूटने से कुछ नहीं होता, ना स्वप्न के जगत को, ना स्वप्न पुरुष को, ना स्वप्न देखने वाले को। इसी प्रकार से न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ये सब भगवान का टाइम पास है। 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बात सुनो आप, वहाँ स्पष्ट कहते हैं कि
मैंने इस पृथ्वी पर के जो राक्षस लोग थे उनको हटाने के लिए मुझे जो कहा था सब लोगों ने, तो मैंने उसको हटा दिया। अब उसके बाद बहुत सारे राजा लोग थे, वो भी बड़े उद्दंड हो गए थे, उनको हटाना था। तो इसीलिए मैंने कौरव पांडव में झगड़ा करके इनके 11 और उनके साथ 18 लाख लोगों को हमने ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये है, अब बचे हैं मेरे बच्चे, बड़े उद्दंड है, भयानक है, मैं जाने के बाद ये किसी को जीने नहीं देंगे। तो फिर क्या करें? फिर भगवान ने ही अपने लीला में इनको मरवाने के लिए झगड़ा करवा दिया। प्रभास क्षेत्र में जाके मरेंगे तो दुनिया में शांति होगी। जहाँ भगवान फेल हो गए वहाँ आप और हम सक्सेसफुल हो गए। उसी समय यदि भगवान के पुत्र कौन है? यादव। भगवान यदुकुलोत्पन्न थे ना, तो यदुकुल के जो है उनको यादव कहते हैं। देखो, दाशरथी राम, दशरथ के पुत्र को दाशरथी राम, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव। उसी प्रकार से वैष्णव कुल के जो है वो यादव। तो हाँ, यदुवंश के जो थे वो यादव, वैष्णव यदुवंश के जो थे यादव। अब उन्होंने सोचा है सब यादव को ख़त्म कर डालेंगे तो दुनिया में शांति रहेगी। भगवान वहाँ फेल हो गए और अभी भी वही चक्कर है पूरे उत्तर भारत में। देखो, इसीलिए संतों, इस दुनिया को लेकर के ज़्यादा परेशान होना छोड़ दो। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। जब मैं हूँ तभी तुम हो। व्याकरण के दृष्टि से चिंतन करो। व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं। मैं प्रथम पुरुष एक वचन, आप द्वितीय पुरुष एक वचन या बहुवचन, वो तृतीय पुरुष एक वचन या बहुवचन। तो ये मैं जो है प्रथम पुरुष, मैं आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं तो आप भी नहीं, वो भी नहीं। तो वो को नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ा, आपको नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ा, मैं को नहीं जाना तो संसार शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, ये संपूर्ण विश्व हमसे ही व्याप्त है। ठीक, मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हैं। मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत व्याप्तम, मैं जो निर्गुण निराकार हूँ इसी सगुण साकार जगत को व्याप्त करके रहा हूँ। इसीलिए वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। उनके सुख दुख का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आंखें कहती है सभी रूप रंग में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन उनकी अनेकता का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो महाराज, तो विशेषता से हट करके निर्विशेष सत्ता में डट के रहना, ये है जीवन मुक्ति का आनंद। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः, सब कुछ मुझ में ही है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम शुद्ध ज्ञान हो, तुम शुद्ध अनुभव हो। ऐसा अनुभव कि जिसमें अनुभव करता और अनुभव किया गया यह द्वैत का अभाव है, ऐसे अनुभव तुम हो। शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं माँ अगमः क्षुद्र चित्तताम। अपने आप को पापो हम पाप कर्मा हम बड़े मूर्ख है, ऐसे अपने आप को मत कहो। देखो, हम जब अपने आप को तुच्छ लेते हैं ना, तो साक्षात परमात्मा का अपमान करते हैं। अमृतस्य पुत्राः,
नहीं तो हाँ मेरे गरीब है, यूजलेस। रिमेन चेयरफुली हैप्पी, लेट द डिवाइन एक्सप्रेस थ्रू अस, नॉट ए दरिद्री। देखो, शुद्ध बुद्ध स्वरूप त्वम माँ अगमः क्षुद्र चित्तताम। अपने आप को पापी, पाप कर्मा और घृणास्पद नहीं, जिस प्रकार से सबका आदर करना चाहिए उसी प्रकार से व्यक्ति के मन में आत्मसम्मान होना आवश्यक है। आत्मसम्मान भिन्न है और अहंकार भिन्न है। आत्मसम्मान माने हम किसी के कारण नहीं है, हमारे कन्हैया हमारे साथ है। देखो, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि अक्षुब्धः भव चिन्मात्र वासनः। निरपेक्षः, अब ये अष्टावक्र जी जनक जी को बता रहे, निरपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। ये कैसा करे? एक सिंपल टेक्निक, जैसे हम आपको सत्संग में कुछ बोल रहे हैं, यदि हमारी ये अपेक्षा होगी कि हमारे शब्दों से आपको लाभ होगा और आप सुखी होगे, तो हमारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। फिर हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं हमारी आवश्यकता है। देखो, यदि आप यहाँ ना हो तो मैं क्या खंबे से बात करूँगा? तो आपका होना आवश्यक है और इसीलिए हम आपके उपकृत है कि देखो भैया आप आए, इसीलिए मुझे बोलने का मौका मिला। नहीं तो दुनिया की बातें करेंगे, ये है कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं यहाँ था, उसी में लगे रहेंगे ना। लेकिन सत्संग में आने के बाद एक मौका दिया आपने, इसीलिए हमारे मन में आपके प्रति आदर का भाव होगा। यदि हमारे दिमाग में ये कीड़ा होगा, हम सबको सिखा रहे हैं, सब अज्ञानी इकट्ठे हो गए, वो तो ज्ञानी हो ही नहीं, हो कोई बात नहीं, हम तो गारंटी से अज्ञानी है। इसीलिए महाराज निरपेक्षा, इस निरपेक्षता को हृदय में उतारने का सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। दुनिया में हमारी आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में, किसी की कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे, किसी की कमी नहीं होगी। तो पहले जब हम नहीं थे तो कोई कमी नहीं थी, बाद में हम चले जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। तो हम है तो कौन से तीर मार रहे हैं? लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति बनने थे, हमको लगता कि हमारे ही कारण सब कुछ हो गया। देखो महाराज, तो हम जब नहीं थे कुछ कमी नहीं थी, ये तो समझ में आता है। जाने के बाद भी कुछ कमी नहीं होगी, जाके देखो, सभी खुश हो जाएंगे, चलो एक कमरा खाली हो गया। देखो महाराज, इसीलिए ये भ्रांति हटा दे मन से। निरपेक्षा निर्विकार। दूसरी बात, विकार आते हैं जब हम किसी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तब जो जैसा है वैसा स्वीकार करें। हमको दुनिया में किसी को सुधारना नहीं है। भगवान की लीला चल रही है, हमारा जो रोल है वो रोल करे और रिलैक्स हो जाए। निर्विकार रहा। फिर निर्भर रहा। निर्भर है, जितना कम परावलंबन होगा उतनी हम सुखी रहते हैं। महाभारतकार कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुख के लक्षण क्या है कि जो परावलंबन है वो दुख है और जो स्वावलंबन है वो आनंद है। देखो, जितना आदमी स्वावलंबी रहेगा उसके लिए जितना हो सके अन्य से सेवा लेना कम करे, जितना हो सके, तब जा करके निर्भरः हम अपने आप में परिपूर्ण हो गए। और शीतलाशयः, शांत रहो भैया, शांत रहो। दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, जरूरत है तब चढ़ाओ।
हमेशा चढ़ा के रखें तो टूट जाएगा। फिर अगाध बुद्धि अक्षुब्धहा, और बड़ा सोचना है, छोटे दायरे में नहीं, अगाध बुद्धि। और इसीलिए अक्षुब्धहा, ये चीज़ आपको हर जगह सीखने को मिलती है। यदि ये एक स्विच ऑन कर दे, रोज हमको सीखना है कुछ ना कुछ। देखो एक उदाहरण आपको बता दें। एक बार हम कहीं थे हमारे मित्र के यहाँ, उन्हीं के घर में रहते थे। उनके यहाँ एक बड़ा एक्वेरियम है और उसमें एक बड़ी मछली है, 2-4 छोटी मछलियाँ हैं। तो मैं सुबह उनको खाना देता हूँ और फिर मैं देख रहा था। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा कल्पना करो क्या देख रहा हूँ मैं, कि तुम भी तो देख रहे हैं ना। वही देखूँगा और क्या देखूँगा, बताओ क्या देख रहा हूँ मैं? बोले आप एक्वेरियम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, और मछलियाँ देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर उसमें वो जो बुदबुदे आते हैं वो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इतना ही? हाँ। हमने कहा मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हैं? हमने कहा मैं पानी देख रहा हूँ। एक्वेरियम हो, उसमें पानी नहीं देखे तो क्या देखा? ओ स्वामी, मैंने बोला मैं और देख रहा हूँ। क्या? ध्यान से सुनना। जब मछलियाँ घूमती है पानी में तो पानी हिलता है क्या? और जहाँ पानी की लेवल खत्म हो गई, ऊपर में हवा है, वहाँ हिलता है ना पानी, गहराई में नहीं हिलता। इसी प्रकार से जब हम अपने गहराई में रहते हैं तो संसार नहीं। जब ऊपर ऊपर आ गए तो हिलना शुरू होता है। ऊपर आना माने देहात्म भाव। थोड़ा नीचे चले जाओ, धीरे धीरे शांति होगी। और सुषुप्ति अवस्था में कोई भी नहीं, क्योंकि हम अपनी गहराई में पहुंच गए। तो क्या करें? सोते रहो। सोते रहना माने क्या? ना उद्दो का लेना ना मादो का देना। ज़्यादा इस दुनिया में परेशान मत होना। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। ये सब भगवान की लीला चल रही है। तो अगाध बुद्धि अक्षुब्धहा भव चिन्मात्र वासनहा, तो केवल होना मात्र, कुछ बनना नहीं है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्त्वोपदेश न पुनर्भव संभवः। साकारम अनृतम विद्धि, जितने आकार है वो सत्य नहीं है, निराकार ही सत्य है। देखो, यदि आकाश नहीं जो निराकार है तो आकार युक्त जगत नहीं रह सकता। ये भी बहुत बड़ी साधना है। तत्व हमेशा निराकार होता है। जैसे जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें किसी भी मेटल का आप अध्ययन करो तो सब बताएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, टेंसाइल पावर कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी है, सब बताएंगे। ये कभी नहीं बताएंगे कि मेटल का आकार क्या है। स्वर्ण के बारे में हम सब जानते हैं, कभी पढ़ा है कि सोने का आकार क्या है? जो तत्व होता है वो निराकार होता है। फिर इस तत्व पर, सोने पर नाम रूप के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। फिर उसी सोने को हमने आकार दिया। आकार देने के बाद फिर उसमें अनेकता आ गई। एक हमारे मित्र ज्वेलर, उनकी नई दुकान का उद्घाटन किया और फिर उसने कहा, स्वामी जी मैं दूंगा नहीं कुछ आपको, मुझे सिर्फ पूछना है कि समझो 2 मूर्तियां हैं, सोने की है, एक राम की एक रावण की है, आप कौन सी लेंगे? हमने कहा तुम कल्पना करो। बोले आप बाबा जी ये तो राम की लेंगे। हमने कहा आप सुनो, भारी किसकी है? राम रावण को रख लो आप, मेरा मतलब है सोने से।
जितना ध्यान आपका विशेषता से हट जाएगा उतना आप अपने पास आ गए। देखो, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम, जिसमें कोई बदल नहीं होता वो हम है। एतत् तत्वोपदेशेन, यही तत्व का उपदेश है। कल भी शायद आपको बताया था, तत्व, ये जो त्व प्रत्यय आता है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है नेस, NESS, लाइक गुड गुडनेस, बैड बैडनेस। उसी प्रकार से तत् माने परमात्मा, तत्व माने परमात्मा नेस, केवल परमात्मा मात्र। इसी को सत्व कहते हैं। सत माने परमात्मा, सत्व माने परमात्मा। और यही जो सत्व है, जिसको सत्व गुण कहते हैं, ये जो सत्व में जब विक्षेप आते हैं और अन्य के प्रतीति का महत्व होता है, तब उसी को रजोगुण तमोगुण कहते हैं। इसीलिए तमोगुण से हटना माने विषयों से अपने आप को उपरत करना, और रजोगुण से हटना माने क्रियाओं से मुक्त होना। तो जो विषय और विषय के प्रति होने वाली क्रिया है, इनसे मुक्त हो गया है, वो सत्व में निष्ठावान हो गया। देखो, निराकार तो निश्चलम एतत् तत्वोपदेश, यही तत्वोपदेश है। न पुनर्भव संभवः, इसके बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर नहीं है। यथा एव आदर्श मध्ये रूपेन्तः परितस्तुषः तथैवास्मि शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। जैसे ये एक बहुत बड़ा अध्यात्म का आधार है। देखो, आप भगवान का भजन करते होगे, ध्यान करते होगे, एक ट्राई करके देखना। देखो, हम जो आपको बता रहे, ट्राई करके बता रहे, कल्पना से नहीं बता रहे। अपने सामने एक दर्पण को रखना और उनके सामने बैठ जाना, दर्पण में देखना और सीखना कि दर्पण में जो दिख रहा है प्रतिबिंब, यदि आपने पानी को डाला तो पानी का प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण को गिला नहीं करेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। फिर एक मोमबत्ती को जलाना और उसका प्रतिबिंब देखा, तो ये प्रतिबिंब जो है मोमबत्ती के अग्नि का, वो उसको नहीं जलाता। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गया। अब वही दर्पण, वही पानी बना, वही अग्नि बना, और दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ। दोनों चले गए तो दर्पण की कोई हानि नहीं, दो चार चीज़ें और आ गई तो दर्पण पर कोई बोझा नहीं। यदि ये स्पष्ट हो गया है, अब अपने अनुभव को देखो। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, केवल हम अब टेबल को देखें, एक ही वस्तु है तो हमारे मन को हल्का है, क्योंकि एक ही वस्तु देख रहे हैं। फिर खंबे को देखा, अरे बाप रे, मन पर बोझा आ गया। इतने सारे लोगों को देखा, अरे राम राम, कितना बोझा आ गया मन पर, और ये सब निकल गए, हाँ हल्का हल्का हो गया। ऐसा होता है क्या कभी? कारण क्या है? हमारा जो ज्ञान है वो केवल प्रतिबिंबों का ज्ञान है, वास्तविक नहीं है। और प्रतिबिंब की क्वालिटी किस पर अवलंबित होगी? जिसमें प्रतिबिंब हो रहा उसमें। यदि पानी में गोबर मिलाया है और ऐसे गोबर वाले पानी में देखो तो प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा, और यदि वो गोबर वाला पानी हिलाओ तो प्रतिबिंब हिलता दिखेगा। और पानी साफ सुथरा हो, स्थिर हो, तो प्रतिबिंब जैसा है वैसा दिखेगा। फिर भी प्रतिबिंब का पानी पर कोई प्रभाव नहीं। ये पानी के जगह में अपना मन रख लो। देखो, हमको क्या लग रहा है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करके मुझे देखो,
नहीं देख सकते। कारण क्या है? आपके मन पर मेरा प्रतिबिंब नहीं पड़ा। दर्शन किसका हो रहा है? मेरा नहीं हो रहा है, प्रतिबिंब का हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये दर्शन कहाँ हो रहा है? जहाँ मैं वहाँ बैठा हूँ वहाँ, या आपके अंदर? चिंतन की बात है महाराज। यदि किसी के प्रति द्वेष है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? खिच 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 आ गया, पता नहीं कहाँ से टपका। गोबर मिला है मन में, और हमारा चाहने वाला अपना प्यारा कोई आ गया तो आई एम सो हैप्पी। क्यों? कि अब ये पानी जो है साफ सुथरा है। तो जो भी हमको अनुभूतियां होती है वो केवल प्रतिबिंबों की होती है महाराज, वस्तु की अनुभूति नहीं होती। करना कुछ नहीं है, समझना है। और आगे ले चले आपको। दर्पण, उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही है, 1 फुट अंतर पर है, तो वो प्रतिबिंब कितना अंतर होगा? 1 फुट। लेकिन दर्पण की मोटाई कितनी है? 0.1 mm। लेकिन दिखता कैसा है? 1 फुट अंदर है। 1 फुट अंदर होता है क्या? फिर ये मोमबत्ती को नज़दीक ले आओ, इतने नज़दीक ले आओ कि मानो वो प्रतिबिंब और ये इसकी ज्योति एकदम नज़दीक आ गई है। तो क्या होगा? ये इसकी गर्मी के कारण, जहाँ ये इसके प्रतिबिंब है वहाँ गर्मी के कारण उस दर्पण के पीछे का जो मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, जिसके कारण कांच का दर्पण बनता है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जब वो निकल गया, अब सवाल ये आता है, इसमें रहने वाला प्रतिबिंब कहाँ गया? जब आंखें बंद कर ली तो प्रतिबिंब कहाँ गया? मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन विक्षेप से परिपूर्ण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो अपना है तो दूध का धुला है, दूसरा है तो मारो। ये सब का सब तमाशा अपने मन में ही हो रहा है। इसीलिए यथा एव आदर्श मध्य रूपे अंता परितस्तु सहा, तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो हम निर्णय करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है। तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। इसी प्रकार से इस परमात्मा तत्व को देखे, समझे और उसमें निष्ठावान होकर के रहे। करना कुछ नहीं है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। एक ही आकाश, अंदर बाहर। यह अंदर बाहर की भ्रांति हमने इस हॉल को महत्व दिया है। इसलिए यदि हॉल नहीं हो तो हमारे लिए अंदर बाहर का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से जब तक के देह को महत्व दिया है, तभी तक मैं और मेरा संसार है। जहाँ देहात्म भाव समाप्त हो गया तो हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। तो क्या इस तत्व का दर्शन होने के बाद कुछ दिखता नहीं? दिखेगा, लेकिन जिसको हम सत्य मान करके सुखी दुखी होते थे, अब उसको सत्य मान करके सुखी दुखी होने का धंधा बंद हो जाएगा। फिर लाइफ क्या होगा? टाइम पास। जैसे अभी आप यहाँ बैठे, टाइम पास हो रहा है, अच्छी तरह फ्री है, टाइम पास है। सो एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे। इसीलिए हमने कल बताया था आपको, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यदि हम हॉल के दृष्टि से देखेंगे तो हम अंदर है, कार बाहर है। यदि आकाश के दृष्टि से देखेंगे तो कार और हॉल दोनों मेरे अंदर है। अपने दृष्टि को परिवर्तन करना है।
देखो, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथे घटा यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। इसीलिए एक ही परमात्मा में ये सब का सब प्रतीत हो रहा है, वास्तविक कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा मात्र है। बस इसी को पकड़ करके जीवन को नाटक के जैसा जीना है। हमको जो जो रोल दिया है अपना रोल बढ़िया करो, काम होने के बाद उसको उतार दो और चाय पी करके बैठो। लेकिन हमारा क्या होता है, हम बन जाते हैं राणा प्रताप। राणा प्रताप मत बनो, नहीं तो भटकते रहोगे। तो घर जा कर के एक बड़ा बोर्ड लिख देना, मिस्टर राणा प्रताप। तो यहाँ कौन रहता है? राणा प्रताप रहता है, तो दुखी रहेगा। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ हमारा अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय पूरा हुआ।